हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे HPJBT कमीशन 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। आज हम करेंगे इसमें मैथ्स पोर्शन सॉल्व। इससे पहली वाली वीडियो में हमने हिमाचल जीके का पार्ट सॉल्व कर लिया था, तो उसको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे मैथ्स पोर्शन सॉल्व। तो मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में बताना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और खुद से भाग हो, इसके सिवा किसी और से भाग नहीं होती है। जो एक और खुद के पहाड़े में आती हो या टेबल में आती हो, क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि आपके पास 2, 3, 5, 7 इस तरह की संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो हम इसको चेक करेंगे ऑप्शन में। 33 किससे भाग होता है? 1 से, 3 से, 11 से और 33 से। 81 किससे भाग होता है? 1 से, 3 से, 9 से, 27 से और 81 से। 93 किससे भाग होता है? 1, 3, 31 और 93 से। और 91 किससे भाग होता है? 1, 7, 13, 91। 30 में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत दिए हैं, क्योंकि ये सारी संख्या किसी न किसी संख्या से भाग हो रही है। तो पर जो आपके आंसर की थी उस टाइम की, उसमें 91 आंसर था, तो शायद ये क्वेश्चन ही गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 595 और 252 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो 595 को किससे भाग कर देंगे? 252 से। इसमें क्या करते हैं, हम बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग कर देते हैं। यहाँ पर शेषफल 91 आ गया। अब इस 91 से किसको भाग करेंगे हम? 252। अब शेषफल कितना आ गया है? 70 शेषफल आ गया है। अब क्या करेंगे हम? 70 से 91 को भाग कर देंगे। 70। अब शेषफल कितना आ गया है? 21। अब 21 से किसको भाग करेंगे? 70 को। और अब शेषफल कितना आ गया है? 7। 7 को किसको भाग करेंगे? 21। पूरी तरह से भाग कहाँ पे हुआ? ये 7 से। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 7। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। इसको निकालने की और भी बहुत सारी विधियाँ हैं, जो कि मैंने एक वीडियो में बताई हैं, जिसको आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में आपके पास अभाज्य संख्या का पता लग जाएगा और एचसीएफ और एलसीएम का सारा पता लग जाएगा। तो आप उस वीडियो को हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3.14 इंटू 10⁻6 इसका मतलब क्या होगा? 10⁻6 का मतलब है कि एक के पीछे 6 जीरो है। जब भी हम पॉइंट वाली संख्या को 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल जो राइट हैंड साइड को जाता है, जो दशमलव होता है वो दाईं तरफ को शिफ्ट होता है। जैसे 3.14 इंटू 10⁻6 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने स्थान दशमलव जाएगा? 6 स्थान, क्योंकि कितने जीरो है? 6। तो 2 स्थान तो कौन ले लेगा? 1 और 4 ले लेगा। बाकी 4 स्थान बच गए, उसके लिए क्या लगा देंगे हम? 4 जीरो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 171/19 इंटू 9। पहले क्या करेंगे हम? डिवाइड, क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल है, पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो 19, 9 जा 171, तो 9 इंटू 9 कितना आ गया? 81। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 81। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 17161 इज, तो मतलब 17,161 का वर्गमूल क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? वर्गमूल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए निकालने के लिए 2 विधियाँ होती हैं, भाज्य गुणनखंड विधि और एक विभाजन विधि। हम यहाँ यूज़ करेंगे विभाजन विधि। तो इसमें क्या करते हैं हम? इसके लास्ट से जोड़े बनाते हैं 2 के। यहाँ पे 2 जोड़ा यहाँ बनाया, 2 यहाँ पे, 1 सिंगल बच गया। अब हम इस संख्या चेक करेंगे जिसका स्क्वायर 1 हो या 1 से कम हो। तो ऐसा कौन होता है? 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1, 1। अब यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया। अब 71 पूरा नीचे उतार देंगे। अब क्या करेंगे? 1 आया है, इसका क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। इस 1 का डबल कर देंगे। इस 1 का डबल क्या होता है? 2। अब चेक करेंगे हम कि यहाँ पे संख्या लानी हमने जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये 71 से कम बने। तो अगर हम क्या करते हैं? 23 लाते हैं, तो 23 दिया कितने होते हैं? 69। तो मैं 23 दिया 69। अगला क्या हो गया? 2 उतारा 61 पूरा। अब क्या करेंगे हम? अब 13 का डबल क्या होता है? 26। अब इस संख्या लाएंगे हम यहाँ पे लास्ट में, जिसको मल्टीप्लाई करने से ये 261 या इससे छोटा है। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 यहाँ भी 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? 261, 1 जा 261। यहाँ ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 131, जो कि ऑप्शन में नहीं। इसका आंसर क्या है?
डी। अगर आपने इसको ऑप्शन से करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, 129 का वर्ग चेक कर लो, अगर वो इसके बराबर आ रहा तो इसका वर्गमूल भी क्या होगा 129। यहाँ पे भी ऐसा ही कर लो, 121 के लिए भी ऐसा ही कर लो। अगर हो ये दोनों संख्याएं गुणा करके 17,161 नहीं आ रहा तो मतलब ये इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। अगला क्या है कि पहले 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, एवरेज औसत ज्ञात करें। तो एवरेज क्या होता है, औसत होता है आपके पास, औसत होता है योग बटा कुल राशियां, कि जो राशियां दी है उसका योग कितना है और टोटल राशियां कितनी है। अब बात हो रही है कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं की। अगर आप चेक करोगे तो 1 से लेकर 100 तक 50 सम होती है और 50 ही विषम होती है। आप कोई भी नंबर लेके देखो, 1 से लेकर 100 तक 100 विषम होगी, 100 सम होती है, हाफ हाफ होती है, हाफ सम हाफ विषम। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक कितनी विषम होगी, 50। तो विषम संख्या का योग कैसे निकालते हैं हम, योग आता है n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n मतलब कितनी संख्या है 1 से लेकर 100 तक विषम, तो कितनी है 50। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। तो औसत कैसे निकल आएगी, औसत मतलब एवरेज, योग कितना आ गया है 2500। कुल राशियाँ कितनी, कुल विषम संख्या है 1 से लेकर 100 तक 50 है, तो ये कट जाएगा 50 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का योग 42 है और उनका गुणनफल 437 है तो उन संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। तो पहले अंतर निकालने से पहले हमें वो दोनों संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो क्या बोल रहा है, अगर एक संख्या x है दूसरी क्या है y है, तो x प्लस वाई किसके बराबर दिया है 42 के बराबर, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से 42 माइनस x। दूसरा क्या बोल रहा है, ये उन संख्याओं का गुणनफल, तो x इंटू वाई किसके बराबर होगा 437 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं y की जगह क्या डाल दूँ 42 माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा x 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 437। यहाँ जाएगा 42x माइनस एक्स इज इक्वल टू 437, और यहाँ पे x का स्क्वायर होगा क्योंकि x इंटू एक्स क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x इज इक्वल, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 437 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला माइनस मैंने हटाना है, तो मैं क्या करूँगा माइनस कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जहाँ पे माइनस नहीं था वहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और जहाँ पे माइनस था वहाँ क्या लग जाएगा प्लस 42x प्लस 432 इज इक्वल टू 0। मैंने माइनस हटा दिया कॉमन लेके। अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे b क्या होता है जो x के साथ लगा होता है, b ये होगा, a क्या होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है। c क्या होता है जो इंडिपेंडेंटली होता है, c 437 है यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 42, b कितना है माइनस 42 है, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 42 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 437, a1 है तो कुछ नहीं आएगा, नीचे भी a1 है 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 42 प्लस माइनस 42 का स्क्वायर आ जाएगा 764 माइनस आगे सॉल्व करके आएगा 748 अपॉन 2, तो हो जाएगा 42 प्लस माइनस अंडर द रूट 16 अपॉन 2, तो आ जाएगा 42 प्लस माइनस 16 का अंडर रूट होता है 4 अपॉन 2। तो एक बार क्या करेंगे हम, एक बार करेंगे 42 प्लस 4 अपॉन 2, एक बार करेंगे 42 माइनस 4 अपॉन 2, तो एक ही आ जाएगा 23, एक बार आ जाएगा 19। तो इसका आंसर क्या होगा 19 और 23। तो अगर इनके बीच में डिफरेंस चेक करें कितना है 4, तो इसका सही आंसर क्या है
4। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हितेश है वो 40 साल का है और रोनी कितने साल का है, 60 साल का है। तो कितने साल पहले जो उनकी आयु थी उनका अनुपात 3:5 था। कि मान लो उनकी आयु का अनुपात 3:5 एक साल पहले था। तो अगर मैं अनुपात कैसे निकालते हैं, जब हम इसकी हितेश की आयु को किसी डिवाइड करेंगे रोनी की आयु से, तो 40/60। तो कितने साल पहले की बात हो रही है, एक साल। तो यहाँ से भी x माइनस कर देंगे, नीचे वाले से भी x, क्योंकि हमने वही निकालना है कि कितने साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो ये किसके बराबर आएगा, 3/5 के बराबर आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से जाएगा 5 40 माइनस x 3 60 माइनस x। यहाँ से आ जाएगा 200 माइनस 5x 180 माइनस 3x। 180 को इधर लेके आएंगे, 200 माइनस 180 माइनस 3x, 5x पार जाके प्लस का 5x हो जाएगा। तो 20 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस दिया जाएगा 2x। तो माइनस का 3x था, प्लस का 5x था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 के साथ जो बड़ी संख्या के साथ प्लस लगा तो इसलिए प्लस का 2x। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/2 इक्वल टू 10। तो मैं 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:5 था। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 की घात 2/3 किसके बराबर है। तो हम क्या ले सकते हैं, 8 को हम ले सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और पूरी घात कितनी आ गई, 2/3। यहाँ पे एक रूल बनता है घातांक और करने का, वो क्या है, a की घात m की घात n क्या होता है, a की घात m इंटू n। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगी, 2 की घात 2, जो किसके बराबर होती है, 4 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4। अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 572 में बेचने पर किसी आदमी को 30% का लाभ होता है, तो उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था। तो अगर विक्रय मूल्य SP कितना दिया है, 572, और गेन परसेंट या प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 30%। तो CP कैसे निकल आता है, SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये CP का फार्मूला होता है लाभ के केस में। क्या जाएगा, SP कितना है, 572 गुणा 100/100 प्लस 30, क्या जाएगा 5720/130, कितना जाएगा ये, 440। तो उसका CP कितना था, 440। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि A/B 2:3 है तथा B/C 4:5 है, तो C/A किसके बराबर होगा। A/B का मतलब है कि A/B किसके बराबर है, 2/3, और B/C का किसके बराबर है, 4/5। C/A निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A/B/C। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, B हमारे लिए कॉमन होना चाहिए दोनों के लिए। तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे B कितना है, 3, यहाँ पे कितना है, 4, 3 और 4 कैल्शियम निकालेंगे, कितना है हमारे पास, 12। अब जो पहले वाली संख्या है क्या, 2/3। अब यहाँ 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 3 कितना होगा, 12। दूसरी क्या है हमारे पास, 4/5। यहाँ 12 बनाने के लिए किससे भाग करना पड़ेगा, 3 से, क्या हो जाएगा, 4 3 12/5 3 15। तो अब B कॉमन हो गया, तो इसलिए A/B/C क्या आ जाएगा, 8:12:15। अब क्या पूछा हमारे पास, C/A। तो C कितना है, 15, A कितना है, 8। तो क्या आ जाएगा, 15:8। इसका सही आंसर क्या है, A। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 स्पाइडर्स या मकड़ियाँ 5 मक्खियाँ पकड़ते हैं 5 मिनट में, तो 100 जो मकड़ियाँ होगी वो 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो 5 स्पाइडर कितनी पकड़ते हैं, 5 फ्लाइज, और एक स्पाइडर कितनी पकड़ेगा, 5/5, मतलब एक फ्लाई, और मिनट कितने ले रहे हो, 5 में। इसका मतलब एक स्पाइडर कितना टाइम ले रहा है एक मक्खी पकड़ने के लिए, वो ले रहा है 5 मिनट। अगर क्या है, एक स्पाइडर एक फ्लाई पकड़ता है, तो 100 स्पाइडर कितनी पकड़ेंगे, 100 फ्लाइज पकड़ेंगे। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें, एक स्पाइडर एक मक्खी पकड़ने के लिए 5 मिनट ले रहा है, तो 100 मिनट में कितनी मक्खियाँ पकड़ेगा, 100/5 कितनी मक्खियाँ पकड़ेगा, 20 एक स्पाइडर। तो 100 स्पाइडर कितनी पकड़ लेंगे, 100 × 20 इज इक्वल टू 2000। से इसका सही आंसर क्या होगा,
2000। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 आदमी या 9 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में करते हैं, अगर 3 आदमी और 6 महिलाएं इकट्ठे मिलकर उस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, या तो 5 आदमी या 9 महिलाएं किसी वर्क को 19 दिन में ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5 मैन किसके बराबर हैं, 9 वीमेन के बराबर है। तो 1 मैन किसके बराबर होगा, 9/5 वीमेन के बराबर। वर्क कितना है, कितना टाइम लग रहा है उनका, 19 दिन लग रहे हैं, और उसके ऊपर महिलाएं कितनी काम कर रही हैं, 9, तो वर्क कितना है, 171। अब अगली बार क्या कर रहे हो, पहले तो अलग अलग काम कर रहे थे वो, अब अगली बार क्या कर रहे हैं, इकट्ठा काम कर रहे हैं, 3 मैन एंड 6 वुमेन। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, मैन को वुमेन के रूप में लिख लेंगे। तो अगर 1 मैन 9/5 वुमेन है तो 3 मैन किसके बराबर हो जाएगा, 3 × 9/5, ये हो जाएगा 27/5 वुमेन के बराबर। टोटल वुमेन कितनी हो गई, 27/5, और बाकी कितनी वुमेन है, 6, हो गई 57/5। तब कितनी काम कर रही हैं, 57/5 वुमेन काम कर रही हैं। वर्क कितना है आपके पास, 171 वर्क है, काम कितनी वुमेन करिए, 57/5, टाइम हमने क्या मान लिया, x। तो x क्या हो गया यहाँ से, 171 × 5/57, 57 या 171 होते हैं, तो x कितना आ गया, 15। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आधी जो यात्रा है वो कितने स्पीड से करता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है, और बाकी की आधी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करता है। तो इसका औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो औसत गति का फार्मूला होता है 2xy/x + y। तो xy क्या होती है, यहाँ पे स्पीड होती है। ये फार्मूला कब लगता है, जब आपके पास 2 स्पीडें दी हो। तो यहाँ पे एक स्पीड दी है 6, दूसरी कितनी दी है, 3/6 + 3, यहाँ पे आ गया 36/9। तो उसकी स्पीड क्या है, औसत स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। औसत निकालने का एक और फार्मूला भी होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ये फार्मूला तब यूज होता है जब आपके पास दूरी और समय दिया हो। ये वाला फार्मूला आपका सेम डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अगर मानो बात हम यहाँ A से B तक जा रहे हैं और एक तरफ को हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, तो वापस को उसमें 30 की स्पीड से जा रहे हैं, डिस्टेंस क्या रहा, सेम है। तो इस जगह पर ये फार्मूला लगता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कितने साल में कि कोई पैसा है जो वो 3 गुना हो जाएगा अगर उसके ऊपर कितनी ब्याज लगती है, 10% की ब्याज लगती है। तो उसको पैसे को 3 गुना होने के लिए, मतलब अगर हमारे पास P पैसा था, या जिसको मूलधन या प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उसको 3 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें कितनी ब्याज लगनी पड़ेगी, 2P के बराबर, तभी कितना होगा, 3P होगा। तो मतलब SI कितना आना चाहिए, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 2P के बराबर होना चाहिए। तो हमारा SI का फार्मूला क्या होता है, P × R × T/100। तो SI क्या हो गया, यहाँ से 2P हो गया SI, क्योंकि SI डबल होना चाहिए तभी क्या होगा, वो ट्रिपल हो जाएगा, तो P के साथ प्लस होगा। तो 2P, P R हमारे पास 10 दिया है, टाइम हमने निकालना है, और यहाँ पे क्या होता है 100। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2P × 100/P × 10, 10 10 से 100, P से P कैंसिल, T कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। तो कितने साल में हो जाएगा वो, 3 गुना 20 साल में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 6% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। अगर हम किसी वृत्त की या सर्कल की रेडियस 6% से बढ़ाते हैं तो उसका एरिया कितने % से बढ़ेगा। तो इसके लिए हम रेडियस मान लेते हैं, उसकी रेडियस या त्रिज्या कितनी है, 10 है। अगर त्रिज्या उसकी 10 है तो एरिया कितना होगा, πr²। तो क्या होगा, पाई को हम ऐसे देते हैं क्योंकि पाई लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, पाई × 10 × 10, तो एरिया कितना आ जाएगा उसका, 100 पाई। अब उसकी रेडियस कितनी बढ़ गई है, 10। अब उसकी रेडियस कितनी बढ़ गई है, 6% से बढ़ गई है। अब उसकी रेडियस कितनी बढ़ गई है, 6% से, मतलब पहले 10 थी, तब उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 106%, मतलब 10 × 106/100, तो कितनी हो जाएगी,
10.6 उसकी रेडियस हो जाएगी। अब 10.6 उसकी रेडियस हो जाएगी तो उसका एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा पाई इंटू 10.6 इंटू 10.6 मतलब 112.36 पाई। यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप रेडियस सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना, मीटर में ले रहे हो तो मीटर स्क्वायर लिख लेना। तो एरिया कितना बड़ा उसका, पहले कितना था 100 पाई, अब कितना हो गया 112.36 पाई। इसको माइनस कैसे करेंगे, पाई 112.36 माइनस 100, तो कितने से बड़ा उसका एरिया 12.36 पाई से उसका एरिया बढ़ गया है। तब वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं कि वृद्धि कितने की है, 12.36 पाई की वृद्धि है किस में वृद्धि, 100 पाई में, परसेंट के लिए 100, तो 100 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आंसर क्या होगा 12.36%। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, कि किसी घन का आयतन कितना है 512, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तब आयतन किसके बराबर होता है, भुजा का क्यूब के बराबर। भुजा हमने ए मान ली तो ए का क्यूब कितना होगा 512, तो इज इक्वल टू हो गया 512, जब ये क्यूब था या घन था, पार जाके हो गया घनमूल, तो 512 घनमूल कितना होता है 8, तो भुजा कितनी आ गई मानो बात 8 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका घन का 6 इंटू ए स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा 384, तो इसका सही आंसर क्या होगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक कोण। पूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, उनको क्या बोलेंगे पूरक कोण। तो एक तो 62 दिया है मेरे पास, तो ऐसा कोण ढूंढना है जो 62 में प्लस होकर 90 बनाता हो, तो ऐसा कौन सा है 28 है, तो इसका सही आंसर क्या है बी। एक होता है समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे कोण होते हैं जिनका योग जो किसके बराबर हो, योग किसके बराबर हो 180 के बराबर हो, ऐसे दो कोण होते हैं। और पूरक कोण कैसे होते हैं, जिनका योग 90 के बराबर हो। समपूरक कोण को सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस्ट 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री कितना होगा। तो इसके लिए हमें वैल्यू बताना चाहिए। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। अगर आप कोई भी दो √ वाली संख्याओं को सेम संख्याओं को गुना करते हैं जिस पे ऊपर √ लगा हो तो √ कैंसिल हो जाता है। जैसे हम √2 इंटू √2 भी करेंगे तो कितना आएगा 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 2 2 जा 4 प्लस 1/4, तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 4/4, तो कट होके कितना आ जाएगा 1, तो इसका सही आंसर कितना है 1। यहाँ पर हमारा मैथ्स पोर्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो जीके पार्ट है वो करेंगे, और आप एचपीजी के पार्ट के लिए हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।